तो फाइनली जो है अब हम लोग संगम घाट पे जो है आज स्नान करने के लिए और गंगा यमुना सरस्वती जी का दर्शन करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। एक अद्भुत ये दृश्य है इस संगम घाट की नगरी का। आप देख रहे होंगे चारों तरफ जितनी दर्शकों और श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है, वर्धक है, एक अंदर से अपने आप भक्ति आप सभी लोगों को देखना एक अपने आप में एक अद्भुत शक्ति प्रदर्शित करता है। सभी लोग आज संगम भक्तों के अंदर आप देख रहे होंगे कि कितनी श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है इस संगम घाट पे स्नान को लेके। चूँकि इस मानसून के मौसम में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि बड़े हनुमान जी का दर्शन आप सभी लोगों को कराएं, लेकिन ये एक अद्भुत चमत्कार ही है कि माँ गंगा जी हर वर्ष अपने मानस पुत्र बजरंगबली पवन सुत्र हनुमान जी को दर्शन कराते हैं और एक गंगा स्नान करा के माँ गंगा जी ये साबित करते हैं कि संसार में माँ गंगा जी का आशीर्वाद इस कलयुग के परम पूज्य बजरंगबली हनुमान जी के पास यथाशक्ति है, क्योंकि यही वो मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम अवस्था में, बड़े हनुमान जी के नाम से पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम अवस्था में लेटे हुए हैं। आप देख रहे होंगे भक्तों के अंदर इस प्रयागराज, क्योंकि संगम नगरी में इतनी रोचक उत्साह होती है सब लोगों के बीच में कि कब गंगा यमुना सरस्वती नाव का ये बहाव देख रहे होंगे, क्योंकि मानसून का मौसम है और इस मौसम में काफी पानी का बहाव काफी तेज देख रहे होंगे आप, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले जब यहाँ महाकुंभ जैसा भव्य और दिव्य मेला लगा था, तो इस मेले में एक अद्भुत भक्तों के अंदर एक ऊर्जावान था कि पूरा संगम प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज की सबसे पहले आपको माँ यमुना जी और सरस्वती जी दिखी होंगी, और लेकिन संगम जो होता है तीनों लोगों का वो बीच में होता है और बीच में होने के कारण लोग यहाँ नाव से आते हैं अपने संगम में डुबकी लगाने के लिए। आपके समीप सीधा आप देख रहे होंगे बड़े हनुमान जी का मंदिर ठीक आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरी तरह इस समय माँ गंगा जी जल मग्न कर दी हैं। बड़े हनुमान जी को जो है माँ गंगा जी पूरी तरह स्नान कराती हैं हर मानसून के मौसम में, और यही एक रोचक सबसे बड़ी आप इस समय में भक्ति देखने को मिल रही होगी कि इस समय भी माता गंगा जी हनुमान जी को दर्शन कराने के लिए इतनी विशाल रूप धारण करती हैं, और जैसे स्नान होता है फिर धीरे धीरे माँ गंगा जी अपने आप कम हो जाती हैं। भक्तों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर एक अद्भुत आप ऊर्जा का स्रोत देख रहे होंगे कि सामने जिस तरह बड़े हनुमान जी का दर्शन आप लोग कर रहे हैं, इस अद्भुत लंका से जब भगवान हनुमान जी लौट कर अयोध्या जा रहे थे, तो यही वो जगह है जहां हनुमान जी ने विश्राम किया था, और तब से वो विश्राम स्थली यहीं उसी रूप में हनुमान जी का यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रयागराज संगम तट के पास ही ये आप किला भी देख रहे होंगे। कहा जाता है कि ये मुगलों के शासक अकबर के द्वारा बनाया हुआ किला है, और ये किला उस समय की ये किलाएं कितनी अद्भुत होती हैं। एक सच में ऐतिहासिक ये जगह है, और ऐतिहासिक जगह होने के कारण प्रयागराज कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्भुत, अलौकिक और विश्वसनीय लोगों के अंदर एक ऊर्जा का स्रोत बनाता है। ये प्रयागराज संगम तट पे आप सभी भक्तगण, मैं इन लोगों से कुछ व्यू मांगूंगा कि इनके अंदर कैसी ऊर्जा लग रहा है, कैसा आपको इस प्रयागराज संगम में स्नान करके। प्रयागराज अपने में
महा कुंभ स्थली है, यहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती का। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी तट पे लेटे हुए हनुमान जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि एक अपने में अलौकिक दिव्य और अविश्वसनीय मंदिर है। रूप से एक अलौकिक ये मंदिर है, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और बड़े हनुमान जी का दर्शन अपने आप में एक भक्तों के लिए खुशी की बात तो ही है। उस जगह भी आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले चारों तरफ ये संगम नगरी भक्तों के अंदर जो एक आस्था का प्रतीक, क्योंकि महाकुंभ के मेले में अंदर हो जाओ। महाकुंभ के मेले में भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के कोने कोने से यहाँ सभी भक्तगण और सभी श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान किए थे। कितनी धन्य और पावन है ये धरती प्रयागराज, जब माँ गंगा जी को इस पृथ्वी पर बुलाया गया तो जिस तरह भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं से माँ गंगा जी के वेग को रोककर माँ गंगा जी को इस धरती पर लाकर सभी पापियों ही नहीं सभी भक्तों के लिए एक वरदान साबित किया। माँ गंगा और यमुना और माँ सरस्वती जी के चरणों में मैं और अपने सभी भक्तों की तरफ से माँ गंगा जी, माँ यमुना जी और माँ सरस्वती जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ और भगवान बजरंगबली हनुमान जी का मैं दर्शन करता हूँ।